मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बड़े निर्णायक तौर पर इस वक्त दिख रही हैं। पहली चीज, जब तक हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के मामले में, इस शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पलटा नहीं जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल के पास ईमानदारी का सर्टिफिकेट, पॉलिटिकल सर्टिफिकेट रहेगा, ये जान लीजिए। ठीक, वो किसी के चिल्लाने चीखने से सर्टिफिकेट नहीं जाएगा। उतने खिलाड़ी केजरीवाल भी हैं, वो बिना सर्टिफिकेट के माहौल क्रिएट कर देते हैं और सर्टिफिकेट आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपने सुना नहीं शायद, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के फैसले पर जब पहली प्रतिक्रिया वो दे रहे थे, हम पत्रकारों की खबर समझने का सेंस नेताओं से थोड़ा ज्यादा होता है। नेताओं के पास भी होता है, बट हमारे पास नेताओं से थोड़ा ज्यादा होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा जो अदालत ने नहीं कहा, वो केजरीवाल जी ने अदालत के नाम से कहा। समझिए, ये केजरीवाल की शैली है। इस शैली को लेके वो गांव-गांव, शहर-शहर निकलेंगे तो क्या माहौल बनाएंगे वो सोच लेना। नावेद बाबू, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये जनता को संबोधित कर रहे हैं, कपिल सिब्बल के लिए तो बोल नहीं रहे, ना मुकुल रोहतगी के लिए बोल रहे, वो बोल रहे गांव देहात, शाहदरा, मजनू का टीला, भजनपुरा के लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। क्या? ये फरीदकोट के आदमी के लिए। उन्होंने क्या कहा कि भैया आज कोर्ट ने कह दिया आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार। बोले कोर्ट ने कह दिया, फैसला हो गया, लो कर लो बात कर लो भैया। अब मैसेज ये गया, कोर्ट ने अंग्रेजी में क्या लिखा, 3-5 हु नोज, ना गुड्डू जाने, ना पप्पू जाने, ना ननकू जाने, ना रज्जाक। वो कहेंगे हमने केजरीवाल को सुना, वो कह रहे कि कट्टर है ये लोग, बात खत्म हो गई। केजरीवाल जानते हैं कि पब्लिक को ल्योर कैसे करना है। बहुत सारे नेता, कांग्रेस में तो अधिकांश नेता यही नहीं जानते, इसीलिए पिछड़ जाते। ऐसा नहीं कि ये कोई घी की चुपड़ी रोटी नहीं खा रहे कि इनके शरीर में कोई जान कम है, लेकिन ये नहीं जानते कि जनता कैसे क्या समझेगी। इनके जो तो कम्युनिकेशन वाले जो दो नेता हैं, जयराम रमेश और क्या खेड़ा, वही कोई जनता को समझने लायक बात नहीं कह पाते। सरल बात कहो, छोटे लफ्जों में कहो, सीधे दिल में जाके छुए। अब ये गांव देहात का आदमी सुनेगा, वो कहेगा भैया केजरीवाल बता दिए कि कोर्ट ने कह दिया कट्टर है ईमानदार, अब क्या है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अब राउज एवेन्यू के जज साहब तो गंज डुंडवारा जाएंगे नहीं खंडन करने, नहीं ना, तकी साहब गंज डुंडवारा माइक पे लगा के बोलेंगे क्या कि कोर्ट ने कह दिया कट्टर हैं ये लोग, तो क्या करिएगा। एक दूसरा, पंजाब और गुजरात में केजरीवाल की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। गैबो के भाजपा उनसे मिली है कि नहीं मिली, वो जाना है भैया क्या। लेकिन राजनीतिक समझ मेरी ये कहती है कि गुजरात और पंजाब में सशक्त आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर राजयोग को गहरा करेगी। शायद कांग्रेस के गुस्से का कारण भी वही है। तीसरी चीज, हालांकि वो चीज अभी दूर है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विरुद्ध फैसले नहीं आए, नावेद और रुद्र दोनों से आपसे कह रहा हूं, आप दोनों नॉन पॉलिटिकल लोग हो, तो मेरी बात लिख के रख लीजिएगा, 4 साल बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो रेखा गुप्ता की सरकार संकट में होगी। अनंत अमित आप भी लिख लीजिए, क्या लिख के रख लीजिए, गलत निकले तो मुझसे कहिएगा क्या भाई साहब आप कह रहे थे कि 38 साल 40 साल आपको समझ ही नहीं थी, ये लिख लीजिए। भजनपुरा का, पुस्ता का, उस्मानपुर का, मयूर विहार का आदमी अभी से केजरीवाल की ओर देख रहा है। उसके 2 कारण, एक तो
कट्टर ईमानदार है, अदालत ने कहा, ऐसा वो कही रहे केजरीवाल जी। और दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री केजरीवाल के एटपार अपने को स्थापित भी नहीं कर पा रही, उनको उतनी गंभीरता से लोग ले भी नहीं रहे। ये भी अंतर है, औरा का भी अंतर होता है ना भाई मेरे। 32 इंच का टीवी और 85 इंच के टीवी में पिक्चर में अंतर है ना देखने में। 85 इंच के टीवी शोले देखोगे तो जोरदार दिखाई देगा, और मोबाइल में शोले देखोगे तो क्या दिखाई देगा। ये औरा का अंतर भी होता है। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, पॉलिटिकल उससे छोड़िए राजनीति को, किसको फायदा किसको नुकसान, हर घटना से किसी को फायदा किसी को नुकसान। लेकिन एक बड़ी बात जो हम सबको ये देश के नाते समझनी चाहिए, जांच एजेंसियों से ये सवाल जवाब होना ही चाहिए कि आप कौन से स्कूल में पढ़े थे भाई, क्या आपने बना के दिया था। 23 के 23 छूट गए। ये गड़बड़ घोटाला मंजूर नहीं होना चाहिए। मैं इसको गड़बड़ घोटाला कह रहा हूं, ऐसा संभव ही नहीं। मेरे दिमाग में कोई नहीं केस नहीं आ रहा जिसमें सारे छूट जाएं। केवल एक केस था, वो आपराधिक मुकदमा, मतलब वो फौजदारी का मामला था, कृष्णानंद राय की हत्या का केस मैंने देखा, केवल जिसमें सब छूट गए, लेकिन उसमें 4-5 गवाह को मरना पड़ा गोली से, 5-7 को देश छोड़कर भागना पड़ा, तब छूटे। यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गवाही तक केस ही नहीं आया, ट्रायल में ही केस टाइम फिस हो गया अमित जी। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, नावेद बाबू इस पर सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की सुनवाई में कहा था कि जो तथ्य सीबीआई से कहा था आप लेके आए हो, हमको लगता है ये ट्रायल की हियरिंग जब होगी ट्रायल कोर्ट में, तो 2 हियरिंग भी ये केस नहीं टिकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था अनंत जी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया तब सीबीआई क्या एक्टिव हुई? क्या उसने कोई अतिरिक्त परिश्रम किया? नहीं ना। सीबीआई की नाक कटती है तो देश की नाक कटती है, ध्यान रखिए। किसी गरीब की बिटिया दहेज के में मार दी जाती है तो वो भी कहता सीबीआई से जांच कराओ। और आप लोगों ने हम ऐसी सीबीआई बनाना चाहते हैं जो गुड्डे गुड़िया जैसी लगे। ऐसी सीबीआई भारत के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। धन्यवाद।